एग्जांपल लेने के लिए जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है, प्राइस एक्शन, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, मोमेंटम और पर्टिकुलर कैंडलस्टिक बेसिक्स, वो सारी चीज़ें अब थोड़ा सा एज एग्जांपल हम मेटाट्रेडर 4 प्लेटफॉर्म में जाकर देखेंगे कि हमने जो पढ़ा है वो यहाँ पे क्या है, वो कैसे उसका सिनेरियो कैसे बन रहा है। तो एज ए एग्जांपल आपकी सामने यहाँ से आप देखेंगे तो दिस इज़ योर लाइन चार्ट। चार्ट के 3 टाइप हैं। एक तो लाइन चार्ट है, आपके सामने देखें तो लाइन चार्ट आपको ऊपर जाता हुआ नीचे स्विंग्स मारता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पर्टिकुलर चार्ट है ये हमें एक्चुअल जो है प्राइस की जो मूवमेंट है, जिसमें हाई है, लो है, यानी कि कंप्लीट डेटा जो है मार्केट की एक पर्टिकुलर डे की, अगर मैं मिसाल के तौर देखना चाहूँ कि आज के दिन मार्केट ने हाई कितना मारा, लो कितना मारा, क्लोज कहाँ पे हुई, तो लाइन चार्ट मुझे नहीं बता सकता। ये लाइन चार्ट मुझे एक्चुअल प्राइस की मूवमेंट बता सकता है कि प्राइस जो है यहाँ तक जाके क्लोज हुई, फिर यहाँ तक जाके क्लोज हुई, फिर यहाँ तक। ये सिर्फ क्लोजिंग को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो लाइन चार्ट में कोई पर्टिकुलर एक डेटा नहीं है, कंप्लीट डेटा, सेट्स ऑफ डेटा जो है वो लाइन चार्ट नहीं है। उसके बाद बार चार्ट, यहाँ पे आप आएँ तो ये आपका बार चार्ट है। बार चार्ट आपके सामने है, देख सकते हैं आप कि बार चार्ट भी एक क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा। कोई बुलिश की कैंडल, कोई बेयरिश की कैंडल, कोई बॉडी में कितना वॉल्यूम है। हाँ, काफ़ी ट्रेडर करते हैं इस पे काम, लेकिन मैं जो कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर माइंडसेट बनता है जिस प्राइस के ऊपर ट्रेड करने में, वो माइंडसेट यहाँ पे नहीं बन रहा। तो कैंडलस्टिक एक वाहिद ऐसा चार्ट है ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करता है प्राइस को, वो सबसे बेस्ट है। उसको ट्रेड करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है ना। हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स की हेल्प मिलती है, हमें ओपनिंग क्लोजिंग बॉडी लैंग्वेज की पता चलती है, रिजेक्शंस की पता चलता है। तो कहने का मकसद कि जो कैंडलस्टिक चार्ट है, द बेस्ट चार्ट in the world to trade any asset like currencies or commodities, futures, anything that you want to trade in the market. So candlestick pattern जो है वो सबसे बेस्ट है। जितनी क्लियर और वाज़े पिक्चर मार्केट की कैंडलस्टिक चार्ट देता है और कोई चार्ट नहीं दे सकता। जो डेटा हमको कैंडलस्टिक प्रोवाइड करता है और कोई चार्ट प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो हम प्राइस एक्शन ट्रेडर जो है वो सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही काम करेंगे। तो अब आपके सामने ये थर्ड टाइप ऑफ द चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। इस तरह से होता है कैंडलस्टिक चार्ट जो आप देख रहे हैं। तो इसमें कैंडल्स का जो कलर है वो आप चेंज कर सकते हैं। बेयरिश जो कैंडल है यहाँ पे ब्लैक है, उसको आप रेड कर सकते हैं। बुलिश कैंडल ग्रीन है, इसको आप ब्लू भी कर सकते हैं। तो वो चेंज कर सकते हैं आप। वो उसके लिए आप बेसिक कोर्स में जाएं, उसमें मेटा ट्रेडर, हाउ टू ऑपरेट मेटा ट्रेडर को कैसे चलाया जाता है, वो बेसिक कोर्स में आपको ये चीज़ सिखाई जाएगी कि मेटा ट्रेडर कैसे चलाते हैं और कैंडलस्टिक के कलर्स चेंज कैसे करते हैं, वो सारा विक्स वगैरह। तो कहने का मकसद कि कैंडलस्टिक चार्ट ये है आपके सामने, जो कि प्राइस एक्शन का जो है वो बेसिक इंडिकेटर है कि प्राइस एक्शन के बगैर, कैंडलस्टिक चार्ट के बगैर प्राइस एक्शन करना तकरीबन नामुमकिन है। और प्राइस एक्शन आपकी अधूरी है, अनकम्प्लीट है, अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं या कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस को नहीं देख रहे तो कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस जो होती हैं वो रिवर्सल पैटर्न्स हो या कंटिन्यूएशन हो या कोई भी हो, वो तकरीबन प्राइस एक्शन को कंप्लीट करती है। प्राइस एक्शन का जो है वो बेसिक्स हैं। तो वी विल ऑलवेज सिलेक्ट द कैंडलस्टिक चार्ट एंड वी विल डू प्राइस एक्शन ट्रेडिंग ऑन द कैंडलस्टिक चार्ट, नथिंग एनी अदर चार्ट। उसके अलावा एक पर्टिकुलर बॉडी की जो हमने देखा था कि एक अपनी बॉडी लैंग्वेज है, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट प्लीज़। कैसे किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो कैंडलस्टिक के बेसिक्स में पढ़ा था चैप्टर 1 में, तो उसको मैं अब आपको दिखाऊंगा कि एक पर्टिकुलर कैंडल जो है वो अपना जो है किस तरह से बॉडी लैंग्वेज है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी हम कैसे समझेंगे। तो ये देखें कि मार्केट जाहिर सी बात है ऊपर जा रही है, ठीक है ना। प्राइस जो है बुल्स के कंट्रोल में, मार्केट ऊपर जा रही है और ज़्यादातर आपको नज़र आ रहा होगा कि बुल्स की जो कैंडल्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं, यानी कि बुल्स का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे देखें ना, बुल्स का मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। उसके मुकाबले में बेयरिश का मोमेंटम आप देखें, बेयरिश का मोमेंटम बहुत वीक है। कहने का मतलब कि मोमेंटम इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस। तो बुल्स यानी कि प्राइस जो चढ़ रही है, चढ़ने का जो रेट है, यानी कि बुलिश मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग है। चढ़ रही है तो बहुत ज़्यादा चढ़ रही है, लेकिन गिर रही है तो बहुत थोड़ा गिर रही है। जैसा कि यहाँ पे देखिए मार्केट गिरी तो बहुत थोड़ा स्विंग मारा, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस ड्रॉप जो हो रही है वो बहुत
थोड़ी है, उसका रेट जो है बहुत थोड़ा है, लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस जो बढ़ रहा है, जो कि बुलिश मोमेंटम है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो मिसाल के तौर पे शुगर को लेते हैं, चीनी जो हमने पीछे लिया था एग्जाम्पल, तो शुगर जो है वो यहाँ से देखें यहाँ तक 50 से 60 रुपये ऊपर गई, लेकिन जो गिरी है वो 50-60 रुपये से 2 रुपये गिरी है, 58 रुपये। उसके बाद फिर जब चढ़ी है तो 10 रुपये चढ़ी है, यानी कि ये हो गई अब 68 रुपीज़, क्योंकि हम 70 रुपीज़। उसके बाद फिर 2 रुपये गिरी, लेकिन फिर ऊपर 10 रुपये चढ़ी। तो इसका मतलब है कि गिरना 2 रुपये का है, यहाँ से गिर रही है 2 रुपया, लेकिन चढ़ रही है 10-10 रुपया, यानी कि इसका मतलब है कि बुलिश जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है और बेरिश मोमेंटम बहुत वीक है, गिर बहुत थोड़ी रही है लेकिन चढ़ बहुत ज़्यादा रही है। लेकिन रिसेंटली अगर आप देखें तो ये जो स्विंग है, इस स्विंग ने पर्टिकुलरली हमें परेशान किया है, हमें अलर्ट किया है कि अब जो है मोमेंटम बेरिश जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। और बेरिश मोमेंटम जो है वो स्ट्रॉन्ग होने का मकसद ये है कि पहले 2 रुपये गिर रही थी, लेकिन इस बार जो है वो 10 रुपये उठी है, तो तकरीबन 8 रुपये गिरी है। इसका मतलब है थोड़ा सा एहतियात करें, बुलिश मोमेंटम जो है वो बुल्स का मोमेंटम थोड़ा सा वीक है, तो कोशिश कीजिएगा कि अब एहतियात पर कीजिएगा। तो इस तरह की सिचुएशन होती है मोमेंटम की। ये देखें, बुल्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बेरिश वीक मोमेंटम, बुल्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बेरिश भी किसी हद तक अपना मोमेंटम दिखाया, लेकिन फिर अगेन बुल्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बेरिश वीक मोमेंटम, बुल्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, बेरिश वीक मोमेंटम, बुल्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अब यहाँ पे बेरिश ने एक बार फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाने की कोशिश की। अब हम कोशिश करेंगे कि इस एरिया के अंदर जो है हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इस एरिया के अंदर अब हम सेल करेंगे, क्योंकि बेरिश का मोमेंटम बहुत ही अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो दिस इज द मोमेंटम। इस तरह से हम मोमेंटम को देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, और उसके अलावा चार्ट जो है वो कैंडलस्टिक चार्ट यूज़ करेंगे, बेस चार्ट है, उसके अलावा हम प्राइस एक्शन नहीं कर सकते। तो मैंने ये एग्जांपल देना लाजिम समझा है, हर चैप्टर में मैंने एग्जांपल दिया है, क्योंकि मेटाट्रेडर 4 हमारा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उस पे जाके हम एग्जांपल देना लाजिम समझते हैं कि हमें पता चले कि जो प्रेजेंटेशन में हमने चीज़ें सीखी हैं वो MT4 प्लेटफॉर्म में कैसा दिखती हैं, उनकी साइकोलॉजी वहाँ पे कैसी है। तो देख रहे हैं आप, बिल्कुल सिंपल है कि मोमेंटम किस चीज़ को कहते हैं, मोमेंटम बुल्स का कितना है, बेरिश का कितना है, बुल्स का फिर कितना है, फिर बेरिश का कितना है, कहाँ पे मोमेंटम टूटता हुआ नज़र आ रहा है, कहाँ पे मोमेंटम किस बुल्स का मोमेंटम वीक नज़र आ रहा है, कहाँ पे बेरिश का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। तो इस चार्ट पे हमने मोमेंटम को भी देखा, इस चार्ट पे हमने कैंडलस्टिक चार्ट भी देखा, लाइन चार्ट भी देखा, बार चार्ट भी देखा, और जाहिर सी बात है डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन ट्रेडर, इंडिकेटर ट्रेडर, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। वो हमने पीछे देखा था, लेकिन मैं अब उन दोनों का डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखें कि ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, ये एक इंडिकेटर ट्रेडर का चार्ट है। वो प्राइस को नहीं देखता, प्राइस से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वो सिर्फ देखेगा इन इंडिकेटर्स को। इचुकुमो लगा हुआ है, फ्रैक्टल्स लगे हुए हैं, पैराबोलिक सार लगी हुई है, मूविंग एवरेजेस लगी हुई हैं, RSI लगी हुई है, स्टोचस्टिक लगी हुई है, उसके अलावा ATR लगा हुआ है। वो देखेगा RSI अवर बॉट है, स्टोचस्टिक अवर बॉट है, ATR क्या कह रहा है, इचुकुमो क्या कह रहा है, फ्रैक्टल्स कहाँ पे बन रहे हैं। तो वो उसका टारगेट जो होगा वो सारा इंडिकेटर्स पे होगा कि फ्रैक्टल क्या कह रहा है, कहाँ पे फ्रैक्टल बना, पैराबोलिक सार ऊपर से बनी, नीचे से बनी, RSI क्या कर रही है, प्राइस क्या कर रही है, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ देख रहा है इंडिकेटर्स को। प्राइस क्या कह रही है उसके तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा रहा, ठीक है ना। प्राइस क्या कह रही है उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जा रहा। लेकिन बिल्कुल उसके बरक्स उसके सामने एक और ट्रेडर बैठा हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा चार्ट यूज कर रहा है, ठीक है ना, जो सिर्फ और सिर्फ ऐसा चार्ट यूज कर रहा है। ये देखें, सिर्फ और सिर्फ इस तरह का चार्ट वो यूज कर रहा है। वो सिर्फ प्राइस एक्शन पे काम कर रहा है, उसको किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। वो इसको ये टेक्निकल एनालिसिस अब मैंने शुरू कर दिया, इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अब वो सिंपली इस चीज़ को देख रहा है, उसने इस तरह से एनालाइज किया है, या ज़्यादा से ज़्यादा वो यहाँ से फिबो ड्रॉप करेगा। अब ये मार्केट नीचे आएगी 61 के लेवल पे, वो कहेगा कि मैं बाय करूँगा यहाँ, ऐसा कुछ। तो वो इस चार्ट को देख रहा है। अब ये प्राइस एक्शन का चार्ट इस तरह से आपको नजर आएगा साफ सुथरा। उसका मेन फोकस और उसका मेन टारगेट क्या होगा,
उसका मेन टारगेट प्राइस इटसेल्फ, वो प्राइस को इंडिकेटर समझ कर ट्रेड करेगा। ठीक है, कहाँ पे कन्फ्लुएंस एरिया है, कहाँ पे मार्केट रिवर्स हुई, कहाँ पे वापस आके यहाँ से फिर रिवर्स होगी, फिर यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे मैं बाय करूँगा। तो उसका मेन जो फोकस है, मेन प्राइस फोकस है उसका, कि प्राइस कहाँ मूव करती है, वो प्राइस के पीछे भागता है। ठीक है ना, प्राइस एक्शन का ट्रेडर प्राइस के पीछे भागेगा, जिस तरफ प्राइस जाएगी उस तरफ वो भागेगा। लेकिन इस तरह का जो बंदा होगा वो सिर्फ इंडिकेटर्स के पीछे भागेगा, जिस तरफ इंडिकेटर भागेगा उस तरफ वो भागेगा, और फाइनली एट द एंड ऑफ द डे उसको लॉस ही होगा। अब यहाँ पे देखें कि कुछ पता नहीं चल रहा, प्राइस का कुछ पता नहीं चल रहा, वो सारा इंडिकेटर पे डिपेंडेंट है बेचारा। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस हैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर में और इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर में। तो एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं हम, जाहिर सी बात है हम सिंपल चीज़ों पे, नेग्ड चीज़ों पे यकीन रखते हैं, और हमारा ये यकीन है कि प्राइस एक्शन इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट इंडिकेटर। प्राइस खुद जो है वो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, और उसको हम एज अ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एनालाइज करके यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है आपके सामने जो चार्ट आप देख रहे हैं ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, और इसमें प्राइस जो है वो अपना बिहेवियर दिखा रही है, इसी को प्राइस एक्शन कहते हैं। ये जो ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई, ये मार्केट का बिहेवियर है, ये मार्केट मूव है, ये प्राइस एक्शन है। नीचे आई ऊपर गई, नीचे आई ऊपर गई। अब ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हैं, पूरी ऊपर नीचे होना, ये पूरी मूव जो है, ये पूरी जो बिहेवियर है प्राइस का, यही तो प्राइस एक्शन है। और इसी प्राइस एक्शन के ऊपर हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई है, ये टेक्निकल एनालिसिस है। ये जो हमने हॉरिजॉन्टल शेडोज लगाए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंसेस के, यही तो हैं टेक्निकल एनालिसिस जो हमने प्राइस एक्शन पे लगाए हैं, यानी कि प्राइस की अपनी मूव के ऊपर जो हमने लगाए हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी लगाया हुआ है। आगे चलकर हम सीखेंगे क्या क्या लगाएंगे हम, तो उसको कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग विथ द हेल्प ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है जी, तो ये सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दिया मेटा ट्रेडर में जाकर के मोमेंटम क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन प्राइस एक्शन ट्रेडर एंड इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडर। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से आप भी चार्ट खोल के देखिएगा, मोमेंटम को रीड कीजिएगा, एक पर्टिकुलर जो कैंडल का बिहेवियर है, यानी कि ये जो कैंडल है जो हमने पढ़ा था बेसिक्स ऑफ कैंडल में, ये जो कैंडल है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी की कैंडल है, यानी कि इसमें जो बुल्स का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा आ चुका है, यानी कि क्लोज हुई है ये कैंडल, यानी कि इस दिन ये डेली की कैंडल है, तो इस दिन सारा दिन बुल्स का जो है वो उरूज रहा, और फाइनली बुल्स ने ही स्ट्रॉन्ग बॉडी में कैंडल को क्लोज करवाया। लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स ये कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई, इसको बेरिश ने स्ट्रांगली रिजेक्ट करके नीचे जाके बेरिश बॉडी में ही क्लोज किया, यानी कि बॉडी भी बेरिश है और रिजेक्शन भी बहुत है। अब मैंने आपको कहा था कि ऊपर से अगर बड़ी विक है, यानी कि सेलर्स का प्रेशर है, इस पर सेलर्स का प्रेशर आया और ये नीचे जाके छोटी बॉडी में क्लोज हो गई, यानी कि दिस इज अ रिजेक्शन। तो ये बॉडी लैंग्वेज है मार्केट की अलग, ये बॉडी लैंग्वेज मार्केट की अलग है, ये बॉडी लैंग्वेज अलग है कि एक पर्टिकुलर कैंडल आपको बता दी कि मेरे अंदर कितने बायर्स और सेलर्स समाये हुए हैं। इसमें कितने बायर्स समाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेलर्स ने उन सारे बायर्स को धक्का दिया और मार्केट से बाहर निकाल के और आके यहाँ पे छोटी बॉडी जो है बेयर्स की क्लोज करवाई। तो एक पर्टिकुलर कैंडल का ये एक साइकोलॉजी है। ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट आई एम प्रीटी मच श्योर कि क्लियर हो गया होगा कि प्राइस एक्शन क्या है, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस कैसे अप्लाई करते हैं, और उसके अलावा इंडिकेटर ट्रेडर और प्राइस एक्शन ट्रेडर के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी आप देख सकें क्या डिफरेंस है। और एक पर्टिकुलर कैंडल जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कहती है, बुल्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा बुल्स आ चुके हैं, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वॉलेटिलिटी हाई है, और अगर बॉडी छोटी है तो वॉलेटिलिटी कम है, और उसके अलावा अगर बड़ी बड़ी विक्स बन रही हैं तो इसका मतलब है कि रिजेक्शन है, बायर्स या सेलर्स का प्रेशर है, कैंडल रिजेक्ट हो रही है। तो ये सारी सिंपल चीज़ें हैं जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी, तो एज एग्जांपल हमने यहाँ पे इन चीज़ों को देखा। तो ठीक है, इन चीज़ों को थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इन चीज़ों को थोड़ा सा अपनी तरफ से एनालाइज कीजिएगा। चैप्टर 1 को प्रैक्टिस करें जैसे मैंने अभी चार्ट पे किया है, ऐसे ही चैप्टर 1 को आप प्रैक्टिस करें। ये आपका होमवर्क है कि आप चैप्टर 1 को आज, अगर आपने चैप्टर 1 देखा है तो आज चैप्टर 1 को आप प्रैक्टिस करें, कल तक
यानी कि 24 घंटों के अंदर अंदर आप इसको प्रैक्टिस करें। ये 24 घंटे के बाद आप दूसरी वीडियो देखेंगे। तो 24 घंटों में आप क्या करेंगे, चार्ट के टाइप्स खोल के देखेंगे और कैंडल स्टिक को खोल के देखेंगे कितना फ़र्क है, और उसके अलावा प्राइस एक्शन क्या है उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, और उसके अलावा मोमेंटम देखेंगे मार्केट का कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे मोमेंटम टूटता हुआ नजर आता है एक पर्टिकुलर कैंडल में, और थोड़ा सा कैंडल पे ध्यान दें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि कैंडल पे जितना आप ग्रिप रखेंगे उतना आप प्राइस एक्शन में कामयाब रहेंगे। तो कैंडल पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि रिजेक्शन कैसे होती हैं, कैसे उनकी बॉडीज़ क्लोज होती हैं, बड़ी बड़ी बॉडी में क्लोज होना के मकसद क्या है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें कि जाहिर सी बात है बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी है कि तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा बुल्स उसमें इंटर हैं। ये देखें बहुत ज़्यादा बुल्स हैं, लेकिन यहाँ पे बुल्स रिजेक्ट हो गए, बेयरिश आ गए। तो इस तरह से इन चीज़ों पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में। ये हमारी वीडियो चैप्टर 1 की ही वीडियो है, लेकिन ये एग्जाम्पल है मेटाट्रेडर 4 में। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। प्लीज़ चैप्टर नंबर 2 आज मत खोलिएगा, कल खोलिएगा 24 घंटों के बाद।